हेलो ऑल दी स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1.4। पिछले वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 जो करा दिए। आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 होने वाली है। इसको आज हम आप कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आज आप देखने वाले हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका पहला है जो कौन सा है, जो पहला भाग है इसमें वो कौन सा है। इसमें आपको टोटल 10 भाग करने हैं। 10 भाग में आपका पहला है 13 बेटे 3125। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि आपको कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी। इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया है जो नहीं करनी है, बहुत शॉर्ट प्रक्रिया में आपको ये समझाना है। आप रफ में कर सकते हो लंबी प्रक्रिया, पर आपको जब आंसर देना है तो आपको उसे शॉर्ट प्रक्रिया में ही उसका आंसर देना है। तो आप देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति। शांत और अशांत आवृत्ति होता क्या है ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो इसकी तरफ हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है, शांत है या अशांत आवृत्ति। तो दशमलव प्रश्न शांत और अशांत होता क्या है इसके बारे में बता देते हैं। पिछले कई वीडियोज में आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए शांत और अशांत है क्या, तो देखिए आपको हम बता देते हैं शांत और अशांत होता क्या है। और आपको हम बताते हैं अशांत आवृत्ति। क्वेश्चन में से हमने ये लाइन उठाई है, शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति। तो हम आपको बताते हैं कि शांत और अशांत क्या है। ये आपको थोड़ा सही कर लेना है, शांत आवृत्ति है और शांत आवृत्ति है आपको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमने थोड़ा देखा नहीं था। तो अब देख लीजिए, ये आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव शांत है अशांत। तो ये आपको दी हुई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित परिमेय संख्या है, यहाँ आपको परिमेय में लिखना है। ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। P/Q के रूप में आपने लिखा 13/3125, ये आपने लिख दिया। इसका आपको ये रूप आ गया। तो मतलब इसमें आपको करना क्या है, आप देखिए, क्योंकि आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड आपको क्या प्राप्त होते हैं वो हम आपको बता देते हैं पहले, फिर हम आपको शांत अशांत की वो बताएंगे डेफिनेशन। 3125 इसके आपको बाद गुणनखंड करके चेक कर लेने हैं। इसमें पहले 5 का जाएगा। आपको ये प्रक्रिया यहाँ पर क्वेश्चन में करनी नहीं है। यहाँ पर आपको बिना लंबी विभाजन कोई भी आपको लंबी प्रक्रिया नहीं करनी, वेरी शॉर्ट इजी में आपको करना है। तो देखिए, फिर इसमें दोबारा 5 का ही जाने वाला है। फिर देखिए हम इसमें 5 का भाग दे देते हैं, फिर इसमें 5 का जाने वाला है भाग, फिर इसमें फिर से 5 का, और ये आपका आ गया 5 × 5 की घात 5। 5 की घात 5 आपका आ चुका है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अब देखिए, इसमें आपका 5 की घात 5 है जो आ चुका है। अब देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि ये आपकी जो है शांत है या अशांत है। इसकी आपको कैसा पता करना है। इसके लिए आपको चाहिए, शांत तो क्या होते हैं, यदि इसका आपका Q का गुणनखंड है जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ जाए, तो ये आपकी जो है शांत हो जाएगी। कैसे, Q का मतलब है अंश। अंश आपका कौन है, 5 की घात 5, 5 की घात n। और यदि ये आपका इसके बराबर नहीं आता तो ये आपकी अशांत हो जाती है। यही है वो, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, इसमें आपको 5 की घात 5 आए तो रही है शांत, तो ये मतलब अभी है नहीं। इसमें आपको यदि 2 की घात m और आ जाए तो ये आपकी शांत बन सकती है। तो 2 की घात m कैसे आ सकती है, आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 0। 2 की पावर यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। और यदि किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई ज़्यादा इस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है यदि 1 से गुणा करते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 2 की पावर 0।
अब देखिए ये क्या क्या रूप हो गया, 5 की भी घात है और 2 की भी घात है, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये आपका रूप हो चुका है इसका। तो ये आपकी हो चुकी शांत आवृत्ति। बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है समझते हुए। यदि आपको फिर से समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर रोक दीजिए, फिर आप इसे फिर से देखिए, फिर से पीछे जाइए, फिर वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, फिर आपको समझ में आने वाला है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रशांत, ये आपका दशमलव प्रसार है जो आपको शांत है, ये आपको शांत आवृत्ति लिख देना है। बिल्कुल क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 17/8, ये आपको दिया हुआ है 17/8 आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया है। क्वेश्चन नंबर इसका आपको फर्स्ट हो गया, इसमें आपको 10 भाग करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड है, सेकंड में देखिए 17/8 ये आपको दिया हुआ है। इसको भी आपको p/q के रूप में परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में आपको लिख देना है। p/q के रूप में लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आप देखिए 17 तो आ गया, क्योंकि आपको गुणनखंड कर लेने हैं बाजी गुणनखंड विधि से, तो आपको पता है 8 की गुणनखंड 2 की पावर 3 होते हैं। ये आपने कर लिया। इतना करने के बाद आप देखिए इसमें इसका आपको ये भी आपकी शांति आने वाली है, शांत दशमलव आवृत्ति यही आने वाली है। इसको भी आप 5 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि 5 की पावर 0 है उसका मान भी 1 ही होने वाला है, 10 की पावर 0 उसका मान भी 1, 100 की पावर 0 उसका मान भी 1, 10,000 12,000 जितना भी उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 ही होता है, आपको पता है। तो इसकी पावर यदि हम 0 कर देते हैं तो उससे आपका कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपका ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है, यहीं पर आपको साइड में लिख देना है शांत आवृत्ति। क्यों है ये, क्योंकि इसकी क्यू की पावर है जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त की जा सकती है, इसलिए ये आपका जो है क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार आपका है जो शांत है, ये आपको लिख देना है। संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति, तो इसमें आपको लिख देना शांत आवृत्ति है। ये आपका हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड को हम आपको उधर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है 64/455 का आपको परिमेय संख्याओं का, ये आपकी परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रशांत शांत है अशांत है आपको बताना है। तो इसके लिए आपको वही करना है, इसको आप लिख सकते हो p/q के रूप में। यदि आपकी कोई परिमेय संख्या दी हुई होती है तो उसको आप p/q के रूप में तो लिख ही सकते हो, तो ये तो आप सबको पता ही है। फिर आपको करना क्या है, क्यू का आपको बाजी गुणनखंड विधि से इसके आपको क्या है गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो इसके गुणनखंड आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पहले वीडियो रोक के रफ में कीजिए, फिर आप देखिएगा आपका सही है या गलत। 5 गुणा 7 गुणा 13, ये आपका बाजी गुणनखंड प्राप्त होने वाला है क्यू का। 5 गुणा 7 गुणा 13 ये आपका प्राप्त होने वाला है। तो आप इसको देखिए, उसकी आपको शर्त क्या थी कि शांति की, तो ये थी कि जो क्योंकि आपको जो हर है इसमें आपको क्या दिया हुआ होगा 2 की पावर m और 5 की पावर m। तो देखिए इसमें आपकी पावर 1 1 लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप कुछ उसमें देखो कि 2 की पावर m तो इसमें दिया ही नहीं है, 5 की पावर m इसमें आप यदि 2 की पावर 0 लगा देते भी हो तो इसमें यदि यही रूप हो तो ये आपका वो है शांत आवृत्ति, शांत दशमलव प्रसार। इसमें आपको 7 और 13 और आ चुका है, तो इसके कारण ये आपकी हो चुकी है अशांत आवृत्ति, मतलब दशमलव प्रसार आपका इसका अशांत है। ये आपकी अशांत आवृत्ति हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आपका 64/455 का, तो ये आपका अशांत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 4, इसमें आपको 10 भाग पढ़ने हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होने वाला है 15/1600। इसको जो है आपको शांत है या अशांत, इसका दशमलव प्रसार ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम आपको बहुत इजी सा वही मेथड, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में आप लिख सकते हो, इनको आप भी कर सकते हो। ये आपका आ चुका 15/1600, इसको आपने लिख दिया p/q के रूप में। p/q के रूप में लिखने के बाद अब आप देखिए 1600 के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से
गुणनखंड करनी है, तो गुणनखंड करोगे तो आपको प्राप्त होने वाला है, ये आप हम बता देते हैं, 15/1600 के जब आप गुणनखंड करते हो तो 2 की पावर आपको प्राप्त होने वाला है 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 2, ये आपको प्राप्त होने वाला है। इसके गुणनखंड करोगे जब आपको, इसमें आपका दो का, इसमें हम आपको बता ही देते हैं, देखिए 1600 है, 2 का दिया है, इसमें आपने भाग 800 आया आपका, फिर इसमें 2 का दिया, फिर आपको 400 आया, फिर इसमें 2 का दिया, फिर आपको 200 आया, फिर 2 का दिया, फिर 100 आया आपके, फिर 2 का दिया, फिर 50, फिर 2 का दिया, फिर 25, ये 2 की पावर 6 बार आया है। फिर आपने इसमें 5 का दिया, ये 5 और ये 5 और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपको आया है। तो देख लीजिए आपने 2 की पावर 6 आपके आया है और 5 की पावर आपके इसमें 2 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में ही आ गया, आपको कोई भी चीज़ जमाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 की पावर m 5 की पावर n, क्या हो गया आपका ये शांत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका कौन कौन सा क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो। अब हम इसको रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 वो होने वाला है 29/343। 29/343 का आपको यह प्रसार ज्ञात करना है कि प्रसार दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका करने के लिए हम आपको इजी सा मेथड, वही अपना परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो। तो 29/343 ये आपने लिख दिया, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्योंकि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 343 को आपने इधर लिख दिया। पहले हम आपको इजी मेथड बता देते हैं। 343 को आप ये देखिए, 343 एक कौन सी संख्या है। 343 में यदि आप भाग दोगे तो किसका जाने वाला है, इसमें आपका 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें आप 7 का दीजिए। 7 का जब आप इसमें भाग देते हो तो ये जाने वाला है 7 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं, इतनी बार गया, फिर ये 7 आया, फिर ये 7, देख लीजिए 7 की पावर इसमें 3 आपका आ चुका है। फिर इसको हम रफ कर देते हैं। फिर आप इसको देखिए 7 की पावर 3, मतलब तो ये कहीं आई नहीं रहा आपके, शांत में अशांत हो गया। ये आपका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ये आपको ऐसे लिखना है। अतः 29 गुणा 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ये आपको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन में ही आपको बहुत इजी सा मिल गया। p/q तो आपको लिखना ही है हर क्वेश्चन में। फिर आपको लिख देना है 23/2 की पावर 3 इंटू में आप लिख सकते हो, क्योंकि जहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा का चिन्ह होता है। गुणे मतलब मल्टीप्लाई के चिन्ह को आप डॉट से भी व्यक्त करते हो, तो ये डॉट का ही है। आपने क्वेश्चन में ही आपको दे दिया 2 की पावर 3 5 पावर, ये आपका हो गया शांत। बिल्कुल इजी सी प्रश्नावली है आपकी। यदि आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो ये आपको फुल में से फुल नंबर देने वाली है। क्वेश्चन नंबर अब आपका होने वाला है 7। सातवां आपका क्वेश्चन है 15/7 आपका क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको इधर नोट कर देता हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर। 7वां क्वेश्चन देखिए 129 है, आपको ये दिया हुआ है। बटे में क्या है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और है 7 की पावर 5, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में यदि आपको ये दिया हुआ है तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपका है जो अशांत दशमलव आवृत्ति है, दशमलव प्रसार इसका अशांत है, क्योंकि ये आपको हम बता देते हैं क्यों है। पहले आपको वही क्वेश्चन की तरह p/q के रूप में व्यक्त करना है। 2 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ये आपको ऐसा इतना करने के बाद आप इसमें देखिए
2 और 5 ये तो आपका आ गया। इतना होता तो आपका शांत होता। इसमें एक और संख्या ऐड हो चुकी है 7 की पावर 5, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पता है यदि इस तरीके से आपका कोई होता तो आपका शांत आवृत्ति होती दशमलव प्रसार की। तो अब आपको इसमें 7 और दिया है तो ये आपकी हो चुकी है अशांत। अशांत आवृत्ति आपकी हो चुकी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिएगा हर क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आने वाला है और आपका इसका रिवीजन भी आपको करते हुए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका वह 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 6/15 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका, छोटा सा। पहले तो आपको वही मेथड P/Q के रूप में लगाना है। फिर आपको जो है आपका है P/Q मतलब Q का जो Q है इसमें आपका इसको आपको लिख देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आपको पता है गुणनखंड के रूप में जब आप इसे लिखोगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, इसका आने वाला है। तो इसका आपको पावर 1 लगा सकते हो। तो ये आपका 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त हो गया। यदि आप किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 लगाते हो तो वह संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी संख्या हो उसके ऊपर यदि पावर 1 है तो वो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप सबको पता ही है, वही संख्या वही पर रहती है। तो इससे आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये संख्या आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। P/Q बराबर 6 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये आपका क्या हो गया, शांत आवृत्ति। ये आपकी शांत दशमलव आवृत्ति हो चुकी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। फिर आप क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है जो आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी जल्दीबाजी के अंदर। हमने इसमें देखिए आपको 3 दिया हुआ है और उसमें आपको हमको चाहिए 2 की पावर m। ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई तो इसके लिए हम आपको चाहते हैं माफी। ये आपकी 3 × 5 आ चुके हैं। 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपका ये आप यहीं पर लिख सकते हो अशांत आवृत्ति। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। कहीं भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी गलती हो, मेरी से भी कोई गलती हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो हम क्वेश्चन को करने के बाद हर क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो चुका है। ये आपका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन आपका वेरी इजी क्वेश्चन होने वाला है। एक लाइक और उससे हमें एक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ये आपका 35/50 का आपको परिमेय संख्या है ये आपकी, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको करना है। तो पहले आपको सिंपल सा मेथड P/Q के रूप में आपको लिख देना है 35/50। अब आपको आपका जो है P/Q है जो Q, इसका आपको 50 का आपका अभाज्य गुणनखंड की विधि से अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़ाई है। टू इंटू 5 की पावर 2 ये आपको प्राप्त होने वाला है। तो P/Q बराबर 35/2 गुणा 5 की पावर 2। 2 की पावर m, एक पावर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की पावर n ये आपको प्राप्त हो ही रहा है। तो आपकी क्या हो गई, दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका। अब आपका इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला भाग है तो उसको भी हम बता देते हैं कि वो क्या है। कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए। वीडियो जरूर से जरूर लेके आएंगे उस क्वेश्चन के बारे में यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। कुछ नया तरीके से, कुछ नया मेथड से आपको वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, पर वीडियो जरूर से जरूर आएगी यदि आपके कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। 77/210 आपको दिया हुआ है। तो वही सिंपल सा मेथड आपको P/Q के रूप में पहले व्यक्त करना है। 77/210
इतना करने के बाद आपको इसका क्या है 210 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात कर लेने। आपको ये रफ में करना है, क्योंकि आप यदि इस क्वेश्चन में कर देते हो तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। फिर से इसमें आपका 2 का जाएगा नहीं, 5 का जा रहा है। फिर आप इसमें देखिए 5 का, ये आपका आ रहा है 210 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका गुणनखंड। तो इस क्या क्या हो गया आपका। और आपको यदि कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए वीडियो के और बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। हम उसके ऊपर डेडिकेटेड फुल वीडियो लाने की करेंगे कोशिश, क्योंकि आपका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आपकी प्रश्नावली है जो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। वैसे हमने आपको प्रश्नावली की हर क्वेश्चन में आपको नोट करा के रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है, 2 की पावर तो 1 हो गया, 5 की पावर 2 और 7, ये आपका हो चुका। यदि आप देखिए इसमें ये तो आपका आ रहा है, बट इसमें 7 और हो गया, तो इसलिए दशमलव प्रसार आपका ऐसा अंत है। वीडियो में यदि आपको कहीं पर भी कोई भी कमी लगती हो तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप नोट कीजिए और समझ समझ के नोट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपके जो पहला है वो सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं और एक ही तरीके से हमने आपको बताए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर आपको क्लास 10th का फुल सिलेबस देखने को मिलने वाला है। नोट्स से टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाली है ओनली आपको यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें एक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। शांत आपको जो है जो लिखने हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें आपने अभी अभी हल किया, उस पहले इससे पहले आपने जो क्वेश्चन हल किए हैं, क्वेश्चन 1 में आपने जो हल किया है उसमें यदि आपका जो भी आंसर आया है उसमें यदि आपका शांत आया है, उस उन्हीं क्वेश्चनों को लेके हुए आपको दशमलव प्रसार को शांत लिखिए जो शांत है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए, दशमलव के रूप में लिखना है आपको, इसका आंसर लेके आना है। और शांत जो भी आपका पहले क्वेश्चन में शांत क्वेश्चन आंसर आया था वो आपको लिखना है। तो वो आपका कौन कौन से में आया था। एक तो आपका पहला ही क्वेश्चन था, वो पहला ही क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में से ही आपको इसमें लेना है। 13/3125 आपका दिया हुआ है, तो वही इजी सा मेथड आप इसको लिख सकते हो P/Q के रूप में। 13/3125 P/Q के रूप में आपने जैसे ही व्यक्त किया। अब आप देखिए आपको क्यू का है जो हर का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। आप इसको 3125 को आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 5 की पावर 5 आपने इसमें लिखा था। 3125 बटे में 5 की पावर 5 ये आपने इसमें लिख दिया। अब आपको कोई ऐसी संख्या देखनी है कि आपका जो है हर वो शून्य, मतलब कि उसमें सभी संख्याओं में 0 आ जाए। जैसे कि आपका हर 10 आ जाए, 1000, 100, आपका 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इतना आपको प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है कि आपका हर है जो हर को इस प्रकार लाना है। और इस प्रकार लाने की एक और टर्म एंड कंडीशन है कि आपको शांत है तो शांत तो कैसे रहती है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त हो। तो 5 की पावर n तो आ गई और 2 की पावर m, 2 की ऐसी घात देखनी है कि मल्टीप्लाई करने में आपको जो है कुछ ऐसी संख्या प्राप्त हो, ऐसी संख्या ऐसी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं बिल्कुल इजी सा मेथड, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा ये तो आपको रफ कार्य करके कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आप गुणा करने पर आपका जो है कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसी संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, इजी वे में हम आपको समझा देते हैं। 3125 को यदि आपने 2 से गुणा करोगे तो कोई आपकी संख्या ऐसी प्राप्त होने वाली नहीं है। 3125 आपको इसको हमने यही मान रख लिया है। तो 3125 को 2 से गुणा करोगे तो इसका डबल आप लगा सकते हो, आपका कोई 0 0 तो आ नहीं रहा उसमें,
10,000 तो आ नहीं रहा, 10,000 लेके आना है आपको, यूँ मानो आप तो, क्योंकि 3125 में आप 1 लाख भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है। इससे कम तो 1000 तो आएगा नहीं, 100 तो आएगा नहीं मल्टीप्लाई करने पर। फिर आप देखिए 3125 गुना यदि आप करते हैं इसको, यदि आप अभी हम आपको बताते हैं इसको किससे गुना करना है। इसको यदि आप 3 से भी गुना करते हो तो भी आपका कुछ 9,000 की समथिंग आने वाला है। फिर आपको 3125 को कर देना है 4 से देखते हो तो आपका कुछ 12,000 के समथिंग ये आपका आने वाला है, तो इसको भी आपको हटा देना है। फिर थोड़ा आप इजी वे में कीजिए, हम आपको बता देते हैं सीधा। जब 2 की पावर 5 का क्या मतलब है वो देख लीजिए। जब आप 3125 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है 1 लाख आने वाला है। ये हमने आपको बता दिया, बिल्कुल इजी सा मेथड है, इसको आपको अप्लाई कर देना है। ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि आपको कौन सी संख्या आपको मान के करना पड़ेगा। हमने तो पहले मान के किया हुआ है तो हमें तो पता है कि कौन सी संख्या आने वाली है। आप वीडियो को रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही कीजिएगा अपने आप से। फिर आपको करना है, अब देखिए यदि आपने इसको 2 से पावर 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 1 लाख आने वाला है। तो 1 लाख में आपको क्या है, अंश और हर में दोनों में गुणा करना है 2 की पावर 5 का। इससे क्या होगा, आपका जो है सिंपल इसका मेथड है जो आपका बिगड़ेगा नहीं संतुलन, जैसा कि मैंने इनको हटाया अभी। और हम आपको समझाने के लिए, जैसे आपकी कोई 1/2 संख्या है, 1/2 संख्या में यदि आपने 5 का ही ऊपर गुणा किया, 5 का ही आपने इसमें भाग दिया, 5 से गुणा 5 से भाग दिया, तो आपकी क्या संख्या आने वाली है 5/10, जिसका आपको यदि इसको करते हो तो वही 1/2 आ गई आपकी, यही आपकी संख्या दी। यदि आपने 5/5 से इसका यदि गुणा भाग किया तो आपको वही संख्या इसमें प्राप्त हो चुकी है। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन है जो बिगड़ेगा भी नहीं और क्वेश्चन आपका कोई भी वो नहीं होने वाला। तो यदि आपको ये करना है तो अंश हर दोनों में करना पड़ेगा। फिर से लिख देते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। फिर आपको ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 1 लाख आने वाला है। जब आपका 1 लाख इधर आ गया तो आपका हम बता देते हैं 1 लाख आने के बाद 13 गुना 2 की पावर 5 का मतलब है 32। 32 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आने वाला है 416। आप इसको गुणा करके भी चेक कीजिएगा वीडियो रोक के, कहीं आप सीधा ही वीडियो में से नोट कर दें। 416 में जब आप 1 लाख का भाग दोगे तो आपको क्या संख्या प्राप्त होने वाली है वो हम आपको बता देते हैं। सिंपल सा मेथड है, आपको यदि बटे में 0 दी हुई हो, आपको कई सारी संख्याएं हैं, 416 में यदि आपने 1 लाख का भाग दिया तो इसके लिए आपका सिंपल सा मेथड है, कोई सी भी संख्या आपको दी हुई हो, जैसे आपको दिया हुआ है 21 पॉइंट आपको दिया हुआ है 1000, तो 21,1000 आपको जब दिया हुआ है, इसमें यदि आप भाग देते हो तो जितनी जीरो है उतनी अंक छोड़ के आपको जो है लगा देना है। 21 आपको अंश तो होगा जो 2 का तो लेके आना है, 3 अंक छोड़ के आपको जीरो लगा देनी है। 1 जीरो लगाई और ये आपका एक और ये आ गया जीरो। आप एक भी लगा सकते हो क्योंकि जीरो का कोई इधर कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद आप देख सकते हो 0.021 दशमलव आपको लगा देनी है। इसी प्रकार इसमें क्या करना है, 5 अंक 5 जीरो है तो आपको 5 अंक के बाद दशमलव लगने वाला है। तो 416 को तो आपने जो क्या तो उतारा, फिर आपने एक जीरो फिर एक जीरो, फिर आपका इधर दशमलव लगा, एक जीरो इधर उतार सकते हो क्योंकि 5 अंक आपकी जीरो है तो 5 अंक को छोड़ के आपकी दशमलव लगने वाली है। ये जी सा मेथड होता है कुछ। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में और देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या आपकी शांत थी और कौन कौन सी अशांत। तो आपका पहले क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपने पहला पढ़ा था, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही था जिसमें आपको दशमलव प्रसार शांत प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका 17/8। 17/8 आपको दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। p/q के रूप में ही आपको करना है व्यक्त। 17/8 ये आपको इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको करना है 8 का कोई अभाज्य गुणनखंड विधि से
तो वो आपको इधर बता देते हैं, आगे ही बता देते हैं आपको। 17/2 ये आपको प्राप्त होने वाला है। इतना आने के बाद आपको ऐसी संख्या देखनी है जो आपको हर के और अंश और हर से ऐसी संख्या गुणा करनी है। हर से आपको ये मान के चलो, हर से ऐसी संख्या गुणा करनी है कि आपको जो है अंश में हर के अंदर 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 10 करोड़ ऐसी संख्या आपको प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या आपको देखनी है। तो ऐसी संख्या देखने के लिए हम आपको इसमें तरीका बता देते हैं। वही आपको मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या है, गुणा करके करते जाना है, संख्या को आगे बढ़ाते जाना है। पहले आपने 1 से 2 से 3 से 4 से फिर आपको बढ़ाते जाना है। फिर इसमें देखिए, इसमें हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें आपको आने वाली है 5 × 5⁵, क्योंकि 8 है। 8 और 5⁵ क्या होती है? 125। 125 को जब हम 8 से गुणा करते हो 1000 आपको प्राप्त होता है। यदि आपको दशमलव में ये अंश के हर के अंदर आपको यही तो चाहिए, 1000 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, पर आप जानते हो 8 के अंदर ऐसी कोई संख्या तो उससे गुणा हो नहीं सकती कि आपको 100 प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसके अंदर आपको 10 प्राप्त हो जाए। तो आपको अंश और हर से गुणा कर देना है 5/3 से। फिर आप देखिए p/q आपका चल ही रहा है 17, 5⁵ मतलब 125 बटे आपका 1000 ही आ गया। p/q बराबर 17 को 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए आपका क्या आ रहा है। आपका आने वाला है 2125। यदि आप 17 को 125 से गुणा करते हो तो आपका आने वाला है 2125 के समथिंग, शायद यही आने वाला है, यही आएगा आपको। फिर आपको इसमें 1000 का भाग देना है। अब 1000 का जब आप भाग देते हो तो हमने तरीका आपको बता रखा है, जितनी जीरो है उतना अंक छोड़ के आपको दशमलव लगा देना है। 21, अब आपका 0.3 अंक छोड़ के इधर लग जाएगा। यही आपका p/q के रूप में दशमलव प्रसार के रूप में यह आपका उत्तर आ चुका। नोट कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। रफ कर देते हैं। यदि आपने नोट नहीं किया तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रिवर्स में जाके। अब आपका जो है पिछले क्वेश्चनों में आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 15/1600, उसमें भी आपको 7 दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ था। 4 आपका क्या था? 15/1600, ये आपका एक क्वेश्चन था। तो इसका भी आप देखिए, इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। 15/1600 आपका जो प्राप्त हो चुका है। फिर आप देखिए, इसमें आपको कोई बताते हैं इसको किस प्रकार करना है। इसमें भी आपको वही मेथड लगाना है। क्वेश्चन देखिए, p/q के रूप में आपने 15/16, आपका ये चौथा क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में आपका शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ था। तो इसका आपको करना क्या है, आपको पता है क्यों, मतलब कि हर का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड प्राप्त कर लेने हैं। गुणनखंड आपने पिछली वीडियो में प्राप्त किए थे 2⁵ और आपका आया था 5⁵2। ये आपका जो है पिछले वीडियो में आया था। तो इसका आपको करना क्या है, इसमें हम आपको बता देते हैं एक बार कि इसके अंदर आपको किस प्रकार से करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड आ गया। अब आप देखिए, कुछ आपको ऐसी संख्या लेके आनी है जिसका आप गुणा करते हो तो नीचे आपका कुछ सभी, मतलब आपका 1000 आ जाए, 100 आ जाए, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, ऐसी कुछ संख्या आपको प्राप्त करनी है जिसका सभी अंकों में 0 हो। जैसे 1000, 10,000 ऐसी आपको संख्या प्राप्त करनी है। इसका कुछ ऐसा रूल होता है। और आपको कुछ ऐसी भी ट्रिक करनी है कि आपको ऐसी संख्या से ही गुणा करना है। जैसे आपको कई क्वेश्चनों में पिछले, इसमें तो आपको दोनों संख्या दी हुई है, इसमें भी फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 1600 आ रहा है और आपको चाहिए 1000, 10,000, 1,00,000, ऐसी आपको कुछ संख्या चाहिए। बिल्कुल इसी मेथड में हम आपको समझा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो आपके सबको समझ में भी आने ही वाला है। देखिए 15 को योग करते हो
15 के साथ आपको गुणा कर देना है। ऐसी संख्या आपको सोचनी है कोई कि जिससे आपका जो है मल्टीप्लाई करते समय 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आपका आ जाए कुछ संख्या। तो इसमें आपको प्राप्त होने वाली है, आपको इसमें गुणा करना है 5 की पावर 3 का। चेक कर लीजिएगा एक बार। फाइव की पावर 3 का जब आप इससे गुणा करते हो तो आपको इधर प्राप्त होने वाला है, इसमें आपको प्राप्त होने वाला है 9375। नीचे आपको प्राप्त होने वाला है 10 लाख। अब देख लीजिए, हमने कहा था इतनी लंबी लंबी आपको संख्या प्राप्त होने वाली है। पी बटे क्यों लिखा, आपका दशमलव प्रसार जब तो आएगा आपका, जब आपके बटे में इतना कुछ बटे में इतना आएगा। तो आपको कितना अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, 1 2 3 4 5 6। हर के अंदर आपको जितनी जीरो दी हुई है इतनी आपको जो है संख्याएं छोड़ के जीरो लगानी है। तो आपको इतना तो लिख देना है पहले, 9 3 7 5 अंश लिख दिया। फिर आपको कितने जीरो है, 4 2 6 1 2, कितने अंक हो गए, और यहाँ आपको जीरो लग जाएगी। इजी मेथड से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, नोट कीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 था पहले में, वही आपका था जो शांत दशमलव प्रसार था। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं। एक वीडियो के लिए कम से कम हमें चाहिए 2 आवर्स। जब आपकी एक वीडियो बनके तैयार होती है फिर उसको एडिट करने में भी टाइम लगता है, न्यू चैनल है, थंबनेल में भी टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हो मेहनत को एक लाइक तो यार बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अब ये आपको दिया हुआ है, तो इसको भी आप देखिए कि इसमें आपको करना क्या है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये क्या होने वाला है। पहले आपको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर देना है, 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2, इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद इजी सा मेथड है वो आपको हमने बता के रखा है, पी बटे क्यू, ये आपको तो दिया ही हुआ ही है। इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते थे क्योंकि इसमें आपको गुणनखंड दिए हुए हैं, आपको बस संख्या सोचनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर आपका कुछ संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप इसे देखिए, 8 गुणा 25, 25 का जब आप 8 से गुणा करेंगे 200। अब 200 का तो आपको सीधा सा ही है, 200 को आप किस संख्या से गुणा करेंगे जब आपका 1000 आ जाए, 5, तो आपको 5 इधर लिख देना है, 5 ही आपको इधर लिख देना है। बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन आपका। फिर पी बटे क्यों 23 गुणा 5 करते हो तो आपका आने वाला है 115, और इधर आने वाला है 1000। अभी आपने किया है 1000, आपका आ गया। कितना अंक छोड़ के जीरो लगेगा, 3 अंक छोड़ के, पॉइंट 115 जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ चुका आंसर। अब देखिए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, 2 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर आपको हम वो भी नोट करा देते हैं, उनका आपको होमवर्क करना है। यदि नहीं होते तो आप कमेंट कीजिए, हम उनके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। संडे अपन ऐसे ही रखेंगे, संडे के दिन आपको ऐसी वीडियो देंगे जिसमें आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं होते वो क्वेश्चनों के ऊपर हम आपको वीडियो लेके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एक तो था 8 क्वेश्चन, एक 9 था, जिसमें आपको दशमलव प्रसार शांति प्राप्त हुआ था। ये आपका हो चुका, आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है 2 भी कंप्लीट, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन तो होमवर्क में है, होमवर्क करना है। नहीं होते तो वो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहा है 3rd, ये क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रश्नावली एंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी आपको 3 पार्ट है। पहला देखिए, आपको दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद कोई भी डॉट डॉट कुछ भी नहीं है। तो इसका पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम इधर समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आप देखिएगा कि इसको आपको कैसे करना है। ये है कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसको देखिए। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है क्या,
पी बटे क्यू के रूप में आप जिस संख्या को लिख सकते हो उसका अर्थ होता है क्यू। क्यू को आपका जिसका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n यदि आपका आ जाता है तो वह आपका अशांत दशमलव प्रसार होता है। और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या है, जो आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं आ सकता, वो आपका होता है अशांत दशमलव प्रसार। इसे परिमेय संख्या भी इसे कहते हैं। ये दोनों परिमेय संख्या होती है। अशांत आवृत्ति होती है वो आपके अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में आपको दिया क्या है और बताना क्या है वो आपको हम बता देते हैं। ये आपको संख्या दी हुई है तो इसको हम इजी मेथड से आपको थोड़ा समझाते हैं। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं पॉइंट को हटाने के लिए उतनी आपको नीचे जीरो लगा देनी है। कितने अंक हैं, 9 अंक दिए हुए हैं तो आपको 9 जीरो लगा देनी है। देख सकते हो 9 ही जीरो आपकी हुई है। 9 जीरो आपको लगाने के बाद इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही दिया हुआ है तो आपको कर क्या सकते हो, आप इसकी पावर लगा दीजिए पहले तो। टेन की पावर 9 आपको इसमें दिया है, इसको 10 की पावर 9 को आप व्यक्त कर सकते हो ऐसे। टू इंटू 5 की पावर आपको दी हुई है 9, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप। फिर इसको आप अलग अलग कर दीजिए 43, टू की पावर 9 5 की पावर 9। इतना करने के बाद आपकी यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 5, ये आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं पी और क्यू के 2 और 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हुआ कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 0.112 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0। ये आप देख लीजिए, इसमें लगातार आपका क्रम है जो बढ़ता जा रहा है, लगातार आपका जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये आपकी हो चुकी है क्योंकि इसकी अनंत आवृत्ति हो रही है। ये आपका कोई फिक्स नहीं है, 120 यहाँ पर है तो 120 यहाँ पर नहीं है। ये 1200 हो चुका है, फिर 12,000, फिर यहाँ पर 12 लाख, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप सीधे ही लिख सकते हो ये क्या हो गई आपकी अशांत आवृत्ति, क्योंकि ये इसका क्रम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आपको कोई भी अभाज्य गुणनखंड परिमेय संख्या तो ये हो नहीं सकती। तो इसके नीचे आपको सीधे ही लिख देना है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके आगे लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अतः यह एक इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये एक क्या हो गई अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है। यदि ये ऐसे होता 1 2 1 2 1 2 तो ये परिमेय संख्या होती क्योंकि आपकी जो पुनरावृत्ति हो रही है वो लगातार एक ही संख्या की हो रही है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3, इसको क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पर लगा हुआ है बार। बार का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति हो रही है इन संख्याओं की, इसको आप कहते हो बार। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपको फिर से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 3 की, इनकी ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ। और पिछले वाले क्वेश्चन में संख्या तो बढ़ रही थी फिर उसका मान भी बढ़ता हुआ जा रहा था। इसमें आपको ये संख्या है जो उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो ये आपकी हो चुकी अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति क्या होती है आपकी, अशांत आवृत्ति आपकी एक परिमेय संख्या होती है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में होती है तो वो आपकी परिमेय संख्या,
यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा, ये भी अशांत, ये भी अशांत। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में आपकी परिमेय संख्या होती है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये आपकी अशांत अनावृत्ति थी, ये आपकी अशांत आवृत्ति है। जो अशांत आवृत्ति आपकी एक परिमेय संख्या होती है और अशांत अनावृत्ति आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अनावृत्ति है, ये आवृत्ति है। तो अनावृत्ति में तो क्या है कि उसका संख्या का जो मान है वो लगातार बढ़ते हो जाता है। आवृत्ति में क्या है, वही संख्या बार बार रिपीट होती जाती है। तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या है तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी संख्या का हर पी बटे क्यू है। जो क्यू क्या है, एक हर है, हर का मान इसमें क्या नहीं होता, वो देख लीजिए लास्ट में आपको दिया हुआ है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का के बराबर नहीं होता है इसका मान। ये आपको लिख देना है, क्योंकि अवभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त कुछ अन्य गुणनखंड इसमें आपको प्राप्त होते हैं, इसके बराबर नहीं होता। तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके अतिरिक्त आपको कोई और भी गुणनखंड इसमें प्राप्त होने वाला है, तभी तो इसमें आपको लिखा हुआ है इसमें हर का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होता। शांत आवृत्ति में आपको साफ साफ दिया हुआ है। तो ये आपको हो गया क्योंकि अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त कुछ अन्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तभी तो आपका यहाँ पर आपने लिखा है बराबर नहीं है। यदि यही आपके प्राप्त होते तो आप इसे बराबर लिखते, बराबर नहीं है। 2 की पावर m के अतिरिक्त इसका आपका हर का गुणनखंड करोगे तो इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करने पर कोई अन्य संख्या प्राप्त होने वाली है। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 भाग छोड़े हैं, उनका आपको करना क्या है, नहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। संडे के दिन हम उसकी वीडियो लेके आएंगे। वीडियो हो चुकी है आपकी 47 मिनट की। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम चाहते हैं आपसे माफी। कहीं पर भी आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कोई भी हमसे गलती हुई, उसका कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कहीं पर भी गलती हो जाती है तो उसका ध्यान नहीं रहता और वो गलती ठीक में नहीं हो सकती। उसका गलती का ठीक हो सकती है वीडियो के माध्यम से। तो आप हमें बता दीजिएगा कहीं पर भी गलती हुई हो तो आप, और आपका ये एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट, और एक्सरसाइज आपकी 1 है जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, ये आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 बहुपद देखने वाले हो।